Hello everyone, welcome back to the channel सार्थक ट्यूशन क्लासेस। मैं अभिराज पाल मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? एग्जाम का टेंशन चल रहा होगा, आई थिंक सो। कोई बात नहीं, हम आज के क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों की स्क्रीन में लिखा ही हुआ दिख रहा होगा चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वन शॉट ऑल द फॉर्मूलाज एंड देयर हेड्स। मतलब आज के क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम चैप्टर 1 रियल नंबर को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। सारे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स कौन से एक्सरसाइज में, कौन से सवाल में लगने वाले हैं, उसको आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो इससे बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा कि अगर आपको रिवाइज करना है तो ये वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर 1 एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा पहला टॉपिक है इक्विलेट डिवीजन लेमा। तो ये इस साल के बच्चे जो 2021 के एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इसको एनसीईआरटी से, सीबीएसई से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि आपका इक्विलेट डिवीजन लेमा से सॉल्व होने वाला है। तो इस साल आपको देखना नहीं है, बट स्टिल नॉलेज गेन करना है तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा रियल नंबर्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ना चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आपके मैथमेटिक्स के क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसमें अपलोड किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। मैंने पूरे चैप्टर वाइज उसमें बताया है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक मैंने बताया है क्या क्या थ्योरम्स है, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपको करके ही जाना है। ठीक, प्लस उसके साथ मैंने ये भी बताया है कि क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 में हट गया है। देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सरसाइज 1.1 नॉट फॉर प्रैक्टिस 2021 में इक्विलेट डिवीजन लेमा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है बट क्वेश्चन नंबर 3 में आस्क। अब ये 3 क्यों पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्यों पूछा जा सकता है, ये हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 में क्या पूछा गया है। आप लोगों से पूछा गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी of 32 members in a parade. In two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum numbers of columns? See यहाँ पे बोल दिया maximum numbers of columns। जहाँ maximum word आता है इसका मतलब क्या हो गया, highest या फिर greatest, मतलब HCF। आपको HCF ही निकालना है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें ये तो नहीं कहा है कि यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लेमा आपको HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपको लेमा से फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक चांसेस बन सकती है कि ये सवाल एग्जाम में आ जाए। तो इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, करेक्ट। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 32 तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 2 का पावर 5 हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया, कॉमन इसमें से 2 निकल गया, इसमें से ये 3 2 निकल गया, तो क्या निकल गया आपका पास 2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप हमारा क्या आ गया आंसर 8। तो 8 क्या है, 8 नंबर्स ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, 8 नंबर्स ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे जिसमें ये मार्च करें। तो देखिए ये सवाल आपको ये नहीं कह रहा है कि इक्विलेट डिवीजन लेमा से बनाना है, लेकिन इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं, तो ये आ सकता है। तो इसको देख के जाइएगा, छोड़िएगा मत, ओके। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, हाँ ये आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको क्या बोलते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है।
अब याद रखिएगा, एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे बोला है इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 2 एंड द प्रोडक्ट इज 120 देन फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, हम आपको इसी फॉर्मूले में डाल देना है, हमने डाल दिया एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना था, आपने एलसीएम को एज इट इज रहने दिया, एचसीएफ आपको 2 गिवन था और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको 120 गिवन था। सिंपली 2 जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ हेंस द रिक्वायर्ड एलसीएम 60 मिल गया। अब देखिए, अब इससे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, यूजिंग दिस ओनली। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसे बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर बोल रहे गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज 9 फाइंड द एलसीएम। ये रहा। तो ये सवाल भी आपको क्या है, जो पहले हमने जस्ट अभी जो देखा है उसी मेथड उसी फॉर्मूला से बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन लोगों का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए यहाँ पे नोट टू द रीडर्स, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 नंबर्स। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जस्टिफाई योर आंसर या फिर वेरीफाई दैट। क्यों? हमें मालूम है कि अगर कोई 2 नंबर है उनका ही अगर हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो ही उनका प्रोडक्ट जो होता है इक्वल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपका पेज नंबर 10 से लिया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके 6 का 72 का और 120 का हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 into 3 दैट इज 6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 360। अब आपको वेरीफाई करना है। अब देखिए वेरीफाई करने में क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स थे, क्या क्या नंबर थे आपके पास, 6 into 72 into 120 will not equal to 6 into 360। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आने वाला है। तो इससे आपका क्या होता है, so that the product of 3 number is not equal to the product of their HCF। तो ये याद रखिएगा, आपको ये चीज अच्छे से याद रहना है। जस्टिफाई में ये चीज पूछा जा सकता है कि भाई क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 ही नंबर का होता है तो ही वो जस्टिफाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जो कि आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लिया गया है। इसमें आपको पूछा जा रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है अगर हम 6 के पावर में अगर कुछ लेकर आते हैं, 2 लेकर आते हैं, 3 लेकर आते हैं, 4 लेकर आते हैं या n नंबर्स ऑफ पावर लेकर आते हैं, तो क्या ये 0 से एंड होगा, क्या इसके वंस प्लेस में 0 आएगा? बहुत सिंपल है, खाली आपको ये समझ लेना है कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है। 6 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, दैट इज 2 into 3, 2 into 3 आया, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 5 इसमें नहीं है। अब 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। कोई भी नंबर अगर एंड होता है 0 से तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया, इफ 2 into 5 into m का पावर n अगर रहा तभी कोई भी नेचुरल नंबर एंड होगा 0 से। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 5 का वैल्यू 5 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी नंबर बताइए, कोई भी प्राइम नंबर, चलिए 13 ले लेते हैं, तो 2 5 10, 10 into 13 दैट इज 130, 0 से एंड हो गया। अब 2 into 5, अब यहाँ पर अगर 11 भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लीजिए, आप 23 भी लीजिए तो क्या हो जाएगा, दैट इज 230।
तो इससे क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर एंड करेगा डिजिट 0 से तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ हम ये लिख के बताना है हमको कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 5 is not there, so it will never end with the digit 0। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके अब ये नेक्स्ट टॉपिक आया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए ये सवाल आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 से लिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, जिनको पता नहीं है या जिनको पता भी है, लेट्स रिवाइज व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा 8 का फैक्टर क्या हुआ, एक तो 1 होगा, दूसरा 8 होगा, लेकिन इसके अलावा अगर इसका फैक्टर होता है, जैसे कि इसका फैक्टर क्या आएगा 2, इसका फैक्टर क्या है 4। तो देखिए 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर कोई भी फैक्टर अगर होता है तो वो आपका कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। सबसे पहले तो 7 into 11 into 13 plus 13, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1014 मिल जाएगा, राइट। फिर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कुछ मिलेगा 5045 मिल जाएगा। अब आपको करना है क्या है, सिंपली आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स देखने की क्या क्या फैक्टर्स आता है। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए 2 से हो गया, 2507 हो गया। अभी किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, दैट इज 169। अब 169 तो 13 का स्क्वायर हो गया 13। ओके ठीक, अब देखिए यहां पर ही हमको मालूम पड़ गया, यहां पर ही हमें मालूम पड़ गया है इसके प्राइम फैक्टर में, 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। तो ये तो बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर हो गया, करेक्ट। अब इसका करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये जाएगा आपके 5 से जाएगा, 51009। अब 1009, अब देखिए यहां पर भी आप यहीं पर इसको खत्म कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 1 तो है, ठीक है, 5045 भी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 111009 भी आ रहा है। तो इससे पता लग गया कि ये जो है आपका, ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपको यहाँ पे खाली स्टेटमेंट लिख देना है, थस द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर 5 and 1009, hence it is also a composite number, that's all, simplify। ओके चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल एंड इरैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर एंड व्हाट आर इनरैशनल नंबर। रैशनल नंबर से फिलहाल उतने तो सवाल आने वाले नहीं है आपको, क्योंकि आपको बेसिकली जो आएगा इनरैशनल नंबर से ही आने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज जो है ये तो भाई मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। इसके सारे सवालों को बहुत अच्छे से करके जाना। इसमें सवाल आपसे क्या पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, अंडर रूट ऑफ 5। आपको ये प्रूव करना है ये इनरैशनल है कि नहीं है। ये भी हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पूछा जाएगा रैशनल प्लस इनरैशनल। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं रैशनल सब्ट्रैक्टेड विद इनरैशनल। तो हमें ये चीज अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जैसे कि अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इनरैशनल। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें से सवाल आने ही वाले हैं। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा, इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस सारे सवाल को 1.3 के हम मिलके फिर सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है 22/7 इज अ रैशनल नंबर एंड पाई इज इनरैशनल नंबर। तो ये भी आपको हो सकता है जस्टिफिकेशन में पूछा जा सकता है, व्हाई 22/7 इज
रैशनल एंड पाई इज इनरैशनल। तो देखिए 22/7 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.142857। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये नंबर रिपीट करना चालू कर देगा, यानी कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमें मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आर रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर्स। तो ये इसके हिसाब से प्रूव हो सकता है, लेकिन पाई का वैल्यू जो है वो आपका नॉट डिफाइंड है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमें मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होता है वो हमेशा आपका इररेशनल होता है। So in this way you can present your statement that y 22/7 is rational and pi is irrational। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे सवालों को बहुत अच्छे से आपको करके ही जाना है। ये कम से कम 3 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, मे भी 4 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का तो मान के चलिए कंफर्म है, आना ही आना है। तो बस आपको ये सारे सवाल को देखना है कि कैसे हमें अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर को प्रूव करना है इररेशनल है, फिर रैशनल प्लस इनरैशनल नंबर इज इनरैशनल, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और सवाल दे दिए, इनको भी आपको सॉल्व करके ये बताना है कि ये इनरैशनल है तो क्यों है। तो इस एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को जरा सा भी कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर एक वीडियो जो लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते, लेकिन ये एक्सरसाइज को करना भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर आपके पास है, ये मान के चलो। चलिए अब हम ऑलमोस्ट चैप्टर 1 रियल नंबर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहां पे आपको क्या पूछा जाएगा, स्टेट वेदर इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है p/q, इसमें आपको q को ध्यान देना है, q इज सच दैट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to power m। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दिया है, अगर आप इसके q को प्राइम फैक्टर करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर में 2 आता है तो भी ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा, 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर अगर आता है तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं कहलाने वाला है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको पहला है 17/8, तो 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 into 17 आएगा, 8 तो 2 का क्यूब हो जाता है, और यहाँ पे 5 नहीं है तो भी चलेगा, हम 5 को लिख सकते हैं ना, 5 to the power 0 which is 1। तो अब यहाँ पे Q के प्राइम फैक्टर में ये आपका इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, ये आपका आ गया 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, दैट्स ऑल, खत्म। उसके बाद अच्छा इसको मैं कुछ देर बाद बताता हूँ। उसके बाद देखते हैं ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में अगेन देखिए यहाँ पे 77 है, हमें P से कोई मतलब नहीं है, P चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ देखना है 210। 210 का हमने प्राइम फैक्टर किया, आपको मिला 2 into 3 into 5 into 7। देखिए यहाँ पे 3 आ गया है, बस यहाँ पे अगर 3 आ गया है ना तो समझ लीजिएगा ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है, आपको 7 को देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर आता है Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में, आप सिंपली लिख सकते हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to power n into 5 to power m, so it is non terminating decimal। ठीक है, अब इसमें एक और है, अब देखिए यहां पे एक आपको सवाल मैंने बोला है, बाद में बताऊंगा, जैसे कि ये, अब देखिए ये हमारे पास है 6/15,
जैसे कि मैंने कहा कि आपको देखना है Q को, तो आप बच्चे लोग आप लोग बोलोगे सर आपने बताया था, ठीक है मैंने बताया था, ठीक, इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, 3 × 5 15। सर इसमें तो सर ये 3 आ गया है, जैसे कि यहां आया था, तो ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया था। तो ये क्या होता है कि हम इसको जल्दीबाजी में ना करके यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, और ये 1 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली मैक्सिमम बच्चे इसको जल्दबाजी में करते हैं तो वहां पे गलत कर देते हैं। तो बेटा देखो, इसको आपको जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि P/Q जो रैशनल नंबर होता है वो को-प्राइम होता है, को-प्राइम होता है, मतलब इसका फैक्टर 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका जो फैक्टर हो रहा है 3 2 6 एंड 3 5 15, तो ये क्या हो गया आपका 6/15 इज इक्वल टू 2/5। अब देखिए ये आ गया इसमें 5, 3 तो हट गया, तो ये क्या हो गया आपका ये टर्मिनेटिंग हो गया है। तो प्लीज याद रखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ये सवाल इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। आपको सबसे पहले इसको P/Q के फॉर्म में रखना है, P/Q के फॉर्म में रखने के बाद ही आपको ये बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर Q में अगर 2 और 5 को छोड़ के और कोई और नंबर आता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4, हम इस चैप्टर के लास्ट एंड में पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए सिंपली आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है। इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 या बोथ अगर हो तो ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ये तो हो गया, देख के समझ में आ रहा है, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। अब इसमें 5 नहीं है, अरे भैया 5 है ना, 5 का पावर 0 ले सकते हैं ना, तो ये आ गया ना। अब देखिए ये वाला जो है इसमें देखिए 7 का पावर 5 आ गया, तो ये आपका यहीं से हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट। और ये देखिए ये यहां पर भी है, देखिए 6/15, ठीक है, यहां पर भी आप लोगों को दिया गया 6/15, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट, फिर आपको बताना है इसको क्या है। तो डायरेक्टली मत करिएगा, यहाँ पे 3 × 5 लिख दिए और बोल दिए कि इसके प्राइम फैक्टर में सर 3 आ गया है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेट होगा। ऐसी गलती मत करिएगा, और ये इस टाइप के सवाल 100% एक ना एक आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दबाजी में जल्दी से निकल जाते हैं, और ये एक एक नंबर के लिए आता है, और एक एक नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो इसको प्लीज पेशेंसली करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। मैथमेटिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम जब आप देते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स वे में करना है और कॉन्फिडेंस को लेके चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, टसन, और टसन वाली बात नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो उसी तरह से बनते हैं कि ताकि बच्चा पूरे 3 घंटे तक अपने आप को पेशेंसली कैसे सवालों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही था आपका रियल नंबर में से जो जो आ सकते हैं और उसके यूजेस, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को अगर डाउट है रियल नंबर में कोई भी सवाल में जो आपको परेशान कर रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो हम उसको भी निपटा देंगे, मीन्स हम मिलके उस सवाल को फिर से आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ये वीडियो को देखा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।